नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कोर कार्ड राज्यसभा चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 पर है और कांग्रेस 0 पर आउट हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव का मैच खत्म हो चुका है, लेकिन विवाद का तूफान अभी बाकी है और बीजेपी ने तीनों सीटों पर कब्जा जमाकर क्लीन स्वीप कर दिया है, जबकि कांग्रेस मैदान में उतरे बिना ही हार गई है। मैदान में कांग्रेस उतरी नहीं और हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। इसकी लगातार चर्चाएं हैं। और क्यों दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस इस पर मोर्चा खोल बैठी है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए रिपोर्ट और समझिए क्या है पूरा मामला। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का फाइनल स्कोर है बीजेपी 3, कांग्रेस 0। गुरुवार दोपहर 3 बजे नाम वापसी की समय सीमा खत्म हुई और रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जाँच के दौरान उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। आरोप लगा कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में एक लंबित मामले की जानकारी पूरी तरह नहीं दी। बीजेपी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया। राज्यसभा में बीजेपी की क्लीन स्वीप, कांग्रेस हुई क्लीन बोल्ड। नामांकन रद्द होते ही पलटा पूरा सियासी खेल। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ी कांग्रेस, नहीं मिली राहत। मीनाक्षी का पर्चा खारिज, बीजेपी की जीत हुई आसान। 3 सीटें, बीजेपी की 3 जीत और कांग्रेस के खाते में 0। बुधवार को नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा और चुनाव आयोग से फैसले को पलटने की मांग की। कांग्रेस का दावा था कि जिस मामले को आधार बनाया गया वो तकनीकी और विवादित है, लिहाजा नामांकन रद्द करना गलत है। चुनाव आयोग में बात न बनते देख कांग्रेस सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत ने मामले पर सुनवाई तो स्वीकार की, लेकिन चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई और अगली सुनवाई के लिए समय दे दिया। इसी के साथ बीजेपी की राह साफ हो गयी। दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने आपात बैठक की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। तो वहीं भोपाल में कांग्रेस नेता सड़क से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लगातार विरोध दर्ज कराते रहे। इसी दौरान पार्टी के भीतर भी असहज तस्वीरें सामने आई। कुछ मौकों पर नेताओं के बीच मतभेद और नाराजगी की चर्चा ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी। दरअसल कुछ दिन पहले तक कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो कम से कम 1 सीट निकाल लेगी, लेकिन बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। इसके बाद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा और विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करने की रणनीति तक बनाई गई। मगर इससे पहले ही नामांकन विवाद ने पूरी बाजी पलट दी। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव अब भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अभी भी जारी है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक जाने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी इसे नियमों और कानून की जीत बता रही है। लेकिन फिलहाल सियासी स्कोर बोर्ड पर सिर्फ एक आंकड़ा चमक रहा है, बीजेपी 3, कांग्रेस 0। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और जो स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं, कहानी इसी की है। कहानी पूरी यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 2 पर तो पहले ही उनकी जो पूरा बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन जो मोर्चा लड़ाई थी, जो असली युद्ध था सियासी रूप से, वो था तीसरी सीट को लेकर। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हाथ लगी है। वजह कांग्रेस की अंतर्कलह भी बताई जा रही है, जानकारी छुपाना भी बताया गया है। हालांकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ गई हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे आनंद चंद कासलीवाल साहब। आनंद जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी मनोज राठौर। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा आज फैसला देखने को मिला और तीनों जो उम्मीदवार थे निर्विरोध उनको जीत घोषित कर दी गई, प्रमाण पत्र भी सौंप दिए गए हैं, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस में अंतर्कलह, उसका नुकसान उठाना पड़ा है, या फिर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? चौकीदार और चोर आपस में मिल जाते हैं तो सुरक्षा किसकी होगी? वो स्थिति हमारे साथ हुई है। कांग्रेस के चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर हमारी एक सीट को हत्या लिया है, या सीट चोरी कर ली गई। तो ये लोकतंत्र की हत्या ही है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। नहीं, लेकिन जो गलती हुई, लेकिन आनंद जी, जो गलतियां हुई, जो जानकारी पूरी नहीं दी गई, जिसकी बात लगातार बीजेपी ने की है, वो तो पहले, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली में भी जो बैठक हुई है, फटकार लगाई कांग्रेस के जो एमपी के नेता हैं, आप ही के बड़े नेताओं ने।
नहीं, किसने लगाई, कब आपको जानकारी मिली सर? नहीं, ये खबर चली है कि आपको बताया गया कि लापरवाही कैसे, चूक कैसे हो गई, या फिर जो चीजें खबर मिली है, खबर, ये देखिए परसेप्शन है सब चीजों का। कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से किया, फॉर्म पूरी ईमानदारी से भरा। जो जानकारी नहीं देना थी हमारे अधिवक्ताओं ने, उसमें जो जरूरी नहीं था कि हर जानकारी दी जाए। अब आपने अगर चुनाव आयोग ने और बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाकर हमको खारिज कर दिया है, तो कोर्ट खुली है, कोर्ट के रास्ते हम जाएंगे। या जनता की अदालत तो हमारे पास है ही, पर हमारे साथ कुल मिला के चोर और चौकीदार मिलके हमारी सीट को चोरी करी है। ठीक है, चलिए वाणी जी, पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो आनंद जी कह रहे हैं रिएक्शन आपका क्या होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं चोर मिलकर मौसेरे भाई हैं, और जो तस्वीर सामने आई है, लोकतंत्र की हत्या का मामला हो, चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को अब शुक्रवार को जाएंगे, लेकिन पहले बहुत सारी उम्मीद थी कि आज कुछ फैसला आता तो शायद रिजल्ट पर रोक लग जाती, तो कुछ आगे हो सकता था। लेकिन अब तो जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, जीत भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है। अब वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या कुछ इसके पीछे की आप वजह मानेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उससे इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सवाल वही हैं, चुनाव आयोग और लोकतंत्र की हत्या। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ। ये जितना रोना गाना विलाप हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये आपने पहले भी तो सुना हुआ है। जिस सीट पर ये हारते हैं वहां ईवीएम को, वहां प्रशासनिक संस्थाओं को, वहां संविधान को, वहां जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो भाग ले रही हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठाते ही हैं। वहां पर जहां जीतते हैं वहां ईवीएम और ये सारी सती सावित्री हो जाती है। तो कांग्रेस की मंशा कैसी है, कांग्रेस की कार्य पद्धति किस प्रकार की है? कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं पर कतई भरोसा नहीं है। देखिए, तेलंगाना की सरकार में ये केस चल रहा था, क्यों नहीं इनके संज्ञान में आया? क्यों मीनाक्षी जी ने बोला नहीं? क्यों वकीलों ने ये स्पष्ट नहीं किया? मैं तो आपको संख्या नंबर भी बता देती हूँ। कांग्रेस कह रही है, 2 मिनट में जी अपना पूरा बात कर लूं। संख्या क्रमांक 4472/2025 मीनाक्षी जी को समन मिला 17 सितंबर 2025 को। उनकी प्रतिवादी क्रमांक 4 है और उन्होंने उसका उत्तर दिया अगले महीने 24 अक्टूबर 2025। अब इनको ये जानकारी देनी थी। इतने विद्वान वकील हैं, इतने विद्वान हैं कि वो राम जी को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक बता देते हैं, पर मीनाक्षी जी को वो उनका मार्गदर्शन कर नहीं पाए। बड़ा दुर्भाग्य है। अब दूसरा, मुझे तो ऐसे लगता है जानबूझ के हार थी ये। टेक्निकल फॉल्ट तो जो हुई, त्रुटि हुई, पर ये मॉरली भी इर्रेगुलर है। इनकी नैतिकता पर भी प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। एक दूसरा स्टैंड बाय कैंडिडेट क्यों नहीं है? डमी कैंडिडेट क्यों नहीं है उन्होंने रखा? इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने क्यों फॉर्म काउंटर चेक नहीं किया? देखिए, चेहरों पर सिर्फ नाराजगी होने से काम नहीं चलता, शर्मिंदगी आनी चाहिए। अब ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ही ने तमाम चीजों को जिक्र कर दिया है। देश में 70 सालों में पहली बार फॉर्म भरा है क्या इन्होंने? नहीं, ठीक है वाणी जी, इस पर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी मंथन हुआ होगा। वो मंथन आपके शायद उसकी लेकर जा काफी देर हो गई है, दिल्ली में बैठक भी चली है। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं। आनंद जी ने जो बात है कही कि जिस तरीके से बैठक का जिक्र भी हमने किया, वो कह रहे हैं कौन सी जानकारी है कि फटकार लगाई गई है एमपी के नेताओं को। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की खुद की गलती हो गई जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है? पहली चीजों को ध्यान नहीं रख पाए, या फिर जो जानकारी थी, या जो तमाम बातों की जानकारी कैसे लीक हो गई, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई उसका बीजेपी को फायदा मिला है? बिल्कुल, यदि हम अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसको देखें, हालांकि नामांकन रद्द हो चुका है, जहां जहां कांग्रेस को जाना है वो वहां कोशिश भी कर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग से कोई जवाब उनको लिखित में नहीं मिला। हालांकि उनको बता दिया गया है कि आपको जो है कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो है कांग्रेस के जो वकील हैं, जो नेता हैं, वो गए भी। हालांकि क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन याचिका लगाई थी, ऐसे में याचिका को जो है सूचीबद्ध कल की सुनवाई के लिए कर दिया गया। हालांकि वकीलों ने कहा कि जो है वो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, तो ऐसे में रिजल्ट घोषित ना हो तब तक आप जो है इस पर रोक लगा दें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, कल इस पर सुनवाई होगी। ये तो घटनाक्रम हो गया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी गलती, हम इसे कह भी सकते हैं, क्योंकि बैठे बैठाए अपनी संख्या बल उनके पास था, आसानी से वो सीट आ सकती थी, और वो सीट जो है वो बीजेपी के पाले में दे दी। तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। हालांकि मंथन
राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गया है और अब जो पूरी कमान है, जो जानकारी मिली है, वो दिल्ली ने अपने हाथों में ले ली, क्योंकि जो नेताओं मनोज जी थोड़ा ये भी बताइएगा कि बैठक में जो खबर हमने देखी थी कि एमपी के नेताओं का जिक्र कांग्रेस आला कमान ने किया है, जो कि आनंद जी शायद वो कह रहे हैं कि इसको लेकर कोई स्थिति अलग है, क्या फटकार लगाई गई है, क्या बताया गया है कि भाई साहब लापरवाही के लिए आप जिम्मेदार हैं? बिल्कुल पूछा गया है, उनसे जानकारी ली गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यदि हम नियम कायदों की बात करें तो कांग्रेस का ये दावा है कि वो एफआईआर नहीं थी, समन था, लेकिन क्योंकि मैंने भी जो है राज्यसभा का नामांकन का जो फॉर्म है वो अधिकृत वेबसाइट से देखा, उसमें एक कॉलम दिया हुआ है जो एफिडेविट में जिस प्रारूप के साथ जो है उसको देना पड़ता है। लेकिन एक गलती नहीं है यहाँ पे, आपराधिक जानकारी छुपाना अपनी जगह है, वो गलती है। इसके अलावा जो संपत्ति की जानकारी है वो भी जो है वो सही नहीं दी गई है, उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। और जो सील जो लगती है एक नोटरी जिसे हम कहते हैं, जब उसको एफिडेविट को अप्रूवल किया जाता है तो वो सील भी आधी अधूरी लगी है। तो ये फॉर्म को बड़े चेक करना चाहिए था, क्योंकि पहली बार फॉर्म नहीं भर रहा है, कांग्रेस के तमाम नेता जो है भर चुके हैं। तो चूक हुई है, इस बात को कांग्रेस को मानना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि एक कदम आगे कांग्रेस अब बढ़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, लेकिन कांग्रेस ने पूरा प्लान बना लिया। पूरे देश भर में जो है इस समय कांग्रेस रणनीति के साथ बीजेपी को घेरेगी। ये रणनीति आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है, प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू हो चुके हैं। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक बातों का आपने जिक्र किया। कई जो चूक हुई है पहले तो कांग्रेस को स्वीकार करने की आवश्यकता दिखाई देती है आनंद जी, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए क्या, क्योंकि पहले हमने देखा, ठीक बात है, होना भी चाहिए कि तमाम नेताओं ने, चाहे जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंघार जी हो, सीधे तौर पर बड़ी प्रमुखता से कह रहे थे कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, डंके की चोट पर हम जीतने वाले हैं। लेकिन पूरे विधायकों को भी शिफ्ट करने की तैयारी हो गई थी, विधायक पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद वापस लाना पड़ा। लेकिन जो बात वाणी जी ने कही और जो बात मनोज जी भी कह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म चेक किया गया, क्योंकि कई फॉर्म भरे गए हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नामों को लेकर, राज्यसभा में ऐसे कई मौके आए हैं, तो क्या पहले से ध्यान रखा जाना चाहिए था? डमी कैंडिडेट भी नहीं उतारा गया था, तो ये बात तो वाकई में सोचने वाली है कि कांग्रेस को उनका ध्यान रखना चाहिए था। अगर जरा इस पर आशंका भी थी कुछ ऐसा हो सकता है, और आशंका नहीं थी तो फिर क्यों नहीं थी? क्योंकि इससे पहले मौके जब देखने को मिल चुके हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए था। आनंद जी, ध्यान रखिए, फॉर्म भरा गया है, हमारे अधिवक्ताओं ने पूरा फॉर्म चेक किया है। अब मैंने बोला ना, अगर सामने वाला चौकीदार ही अगर उस चोरों के साथ मिल जाएगा और कोई भी फॉर्म को वो रिजेक्ट करने का अधिकार अगर उसके पास है और उसका दुरुपयोग करेगा, तो वो कांग्रेस के साथ हुआ है। पर दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? अगर सुचिता की बात करती है बीजेपी, तो जब उनके पास संख्या बल नहीं था। अब वो तस्वीर तो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि बीजेपी को कहीं से जानकारी लग गई थी कि आपत्ति दर्ज करेंगे, लेकिन वो उसके बाद जी मेरी बात पूरी हो जाए। नीतीश सर, घटनाक्रम देखिए आप, 2 घंटे पहले हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया, चुनाव आयोग गए तो वहां ताला लगा था। आज सुबह हम जब जो फैसला 1 घंटे में या 2 घंटे में चुनाव आयोग दे सकता था, उसमें उन्होंने पूरी दिन और रात लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने में हमको टाइम लग गया, सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो गया, 3 बजे तक ये समय नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे घटनाक्रम से ये प्रतीत होता है कि बीजेपी की एक सुनियोजित साजिश थी चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये घटनाक्रम करने की। इसमें कांग्रेस नहीं, आनंद जैन साहब, ये बात ठीक है, आप तमाम प्रक्रियाओं पर, तमाम टाइमिंग को लेकर सवाल उठाएंगे, ये अपनी जगह तर्क हो सकता है, लेकिन वो तमाम चीजें जो उनको मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो गलतियां कांग्रेस की हैं। तो जी मिला नहीं, लिया है सर, छीना है, सीट को छीना है, मिला नहीं। तो आप ये बात से इनकार कैसे करेंगे कि तेलंगाना के मामले को दर्शाया नहीं गया, छुपाया गया, उसको जानकारी नहीं दी गई, इस बात से क्या इनकार करेंगे आप? नहीं, इनकार है ना, हमारे अधिवक्ताओं ने कहा है कि उसमें कोई आपराधिक मामला दर्ज ही नहीं है। आपराधिक, आप सुनिए, पहले नियम समझ लीजिए, उसके बाद आप जो कर चुके हैं बीजेपी और चुनाव आयोग, उसका तो कोर्ट में रास्ता है। पर जो हकीकत है, जितने हमारे वरिष्ठ वकील हैं जो हमारी पैनल में है, एआईसीसी के हैं, उनके हिसाब से आपराधिक प्रकरण मीनाक्षी नटराजन पे कहीं दर्ज नहीं था। कोई अगर नोटिस आता है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, तो आम आदमी को भी उसका जवाब देना पड़ता है। उसका उन्होंने जवाब दिया था, न उन पर कोई डायरेक्ट केस था, न कोई उनको डायरेक्ट कोर्ट में समन दिया था, नोटिस दिया था। तो जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अपराधी नहीं हुए, आरोपी नहीं बनाए गए, ठीक है, वाणी जी आ रहा हूं आपके पास। मनोज जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आनंद जी कह रहे हैं, वो तो खैर वो कह रहे हैं कि नियमों के हिसाब से भी चीजें ऐसी नहीं थी, ये कोई मसला ही नहीं बनता कि इससे नामांकन रद्द हो जाए। क्या स्थिति से लेकर आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं आनंद जी की 2-3 बातों से सहमत हूँ, क्योंकि जो रूल बुक, हालांकि जब हम बातचीत कर रहे थे, ये पूरा घटनाक्रम तीसरा कैंडिडेट का चल रहा था, तो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार, तमाम बड़े नेताओं का दावा था कि इससे पहले भी विनोद गोटिया को उतारा था, उनको हार का सामना करना पड़ा, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये नहीं पता था कि नामांकन रद्द हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि यदि 2-3 बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, उनके जो रूल बुक है उसमें ये भी प्रावधान है कि छोटी छोटी गलतियों को जो है उनको जानकारी देके उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसा कई प्रकरणों में हमने पहले भी देखा है, लेकिन मौका नहीं दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब सरकारें जिस भी पार्टी की रहती है तो थोड़ा सा झुकाव जरूर अधिकारियों को रहता है। इस बात से बिल्कुल सियासी तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता, ये सभी सियासी दल के बड़े नेता जानते हैं। तो संभवतः लेकिन मौका था, लेकिन गलती की है तो उसका जो खामियाजा है वो नहीं, बिल्कुल मनोज जी, मैंने पहले इसलिए भी जिक्र किया। आप जो तमाम बातों का जो आनंद जी जिक्र कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अब वो नियमों के अनुसार और कितनी आगे चीजें दिखाई देंगी, लेकिन मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो दिया जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया। खैर, अपने तक कांग्रेस के हैं, उसको हम आगे और समझेंगे। वाणी जी, मैं आपके पास कुछ आप कहना चाह रही थी। कांग्रेस सिर्फ इतना कह रही है कि भाई साहब जो समय मांगा गया था, जो चुनाव आयोग से कहा गया था कि जब तक फैसला नहीं आता है परिणाम को थोड़ा रोक लीजिएगा, वो भी नहीं माना गया। ये जल्दबाजी जो दिखाई गई है साफ तौर पर दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और इन सबका उपयोग बीजेपी कर रही है। देखिए, अब जो आनंद जी बोल रहे हैं ना, इनको थोड़ा इतिहास से जोड़ना चाहिए चीजें। जो पार्टी इतनी सक्षम है कि इनके एक वरिष्ठ नेता की जब हत्या हुई तो पूरे देश में इन्होंने तारीख बदल दी थी इलेक्शन की, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं, पूरे देश की। ये इतनी पावरफुल है। इनके वकील इतने वरिष्ठ और इतने विद्वान हैं कि रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा सकते हैं। आप ये सोचिए कि जिन वरिष्ठ लोगों ने इस फॉर्म में त्रुटि भरते हुए की, इस फॉर्म में सबमिट करते हुए की, आपको नहीं लगता है कि ये सब, मैंने कहा ना, नैतिक जिम्मेदारी, ये सब जानबूझ के किया हुआ है? लेकिन आनंद जी तो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो आपका कहना है। खैर, आनंद जी से हमको जानकारी नहीं, बट हमको जानकारी इन्हीं के माध्यम से तो मिल रही है। इन्हीं का कोई भेदी है जिसने लंका ढाई है, जो बार बार जानकारी दी है। इसलिए तो आप घटनाक्रम को पहली बात तो समझिए, ये वो जित्तू पटवारी का नेतृत्व है जिसने पूरा सुपड़ा साफ किया हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस का। और ये इनके वजह से जो गुटों में और खेमों में बटी हुई है कांग्रेस, आपने थोड़ी सी नाराजगी भी देखी है। बहुत सारे इनके ऐसे नेतागण हैं जिनकी भाषा शैली ने कभी व्यक्त की है पिछले कुछ दिनों में कि वो नाराज हैं। किसी ने टिप्पणी बड़े अभद्र तरीके से दी है। सारे संतुष्ट, सारे खेमे संतुष्ट नहीं थे इस नामांकन पर, ये आप और हम भले भांति जानते हैं। और ये कांग्रेस की ही साजिश है जिसने खुद की नाव में एक बड़ी छेद की कि नाव डूब जाए। ठीक है आनंद जी, अब इस बात का जवाब दीजिए। अब घर का भेदी कौन है ये तो चलिए ठीक है, आप उस आरोप की तरह लेते हैं, कुछ है स्थिति भी है तो मंथन हो रहा होगा या जो भी है वो उस पर बताइएगा। लेकिन आनंद जी, एक सवाल जो है वो ये कि अगर डमी कैंडिडेट होता तो शायद स्थिति ना बनती। तो जो लापरवाही जो खासकर वाणी जी ने पहले जिक्र किया, इसका तो ख्याल रखा जाना चाहिए था। इतने वरिष्ठ वकील आपके पास हैं। ऐसा कौन सा संविधान में लिखा कि डमी कैंडिडेट खड़ा करना जरूरी है? जब आपको मेन कैंडिडेट पे भरोसा नहीं हो या उस पर डाउट हो तब डमी कैंडिडेट खड़ा करा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, वाणी जी ने स्वीकार लिया है कि आप तीसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते। ऐसे कहाँ लिखा है कि हम तीसरा कैंडिडेट नहीं खड़ा कर? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब हो जाने दीजिए। मेरी बात का जवाब हो जाने दीजिए। ठीक है, रखिएगा। आपने कहा कि हमारे यहाँ से किसी ने जानकारी दी, मान लिया अगर हमारे यहाँ से दी, पर आपकी कितनी तैयारी थी कि आपने उस पर एक्शन लेके और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके समय भी नहीं दिया आदमी को सुनवाई करने का? ये आपकी बात को प्रूव करता है कि आपने मिल भगत के मिलके चुनाव आयोग के साथ इस फॉर्म को रद्द करा है। ये आपने स्वीकार लिया। आपकी डिबेट में अभी आपने बोला कि हमने कुछ जानकारी दी, तो आप समझो कि कितनी तैयारी बीजेपी की होगी जिसके लिए वो फेमस है। ऐसे फॉर्म भरे हैं, लेकिन वही हजारों ऐसे प्रत्याशियों के लिए अभी की बात तो इसी कैंडिडेट के फॉर्म में त्रुटि क्यों की? आपने इसी कैंडिडेट के साथ खेला क्यों किया?
आपने एक घंटे ऐसे ठीक है, आनंद जी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों सहयोग किया? नहीं किया, लेकिन सवाल है कि बीजेपी सहयोग क्यों करेगी? अगर नहीं सुचिता की बात अगर ये कर रहे हैं तो पहली बात तो तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया जब जीतने वाले नहीं थे। मेरी पूरी बात हो गई दीजिए वाणी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। ठीक है, 10 सेकंड में रखिएगा आनंद जी, बात रखिएगा 10 सेकंड में। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि तीसरा कैंडिडेट देंगे और उसके एक दिन बाद तीसरा कैंडिडेट आ गया। फिर हमारी जानकारी, जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारी जानकारी लेके आपने 2 घंटे में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर हमारा फॉर्म निरस्त कर दिया। न चुनाव आयोग जाने का समय दिया, न सुप्रीम कोर्ट जाने का समय दिया, और 3 बजे तक का समय आपने निकाल दिया। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब चोर और चौकीदार मिल जाएगा तो दुनिया का कोई ठीक है। कानून वाणी जी, काम नहीं एक करता छोटा है, सा रिएक्शन कोई फिर मनोज जी के दूसरा पास काम जाऊंगा, नहीं क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने, जैसा कि हमने देखा उमंग सिंगार जी ने भी बात का जिक्र किया कि जब कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट रात भर चल सकती है तो क्यों थोड़ा सा इस मामले में देखा नहीं गया, क्यों थोड़ा और उसमें जल्दी सुनवाई नहीं की गई, और चुनाव आयोग ने क्यों इसमें थोड़ा ये फैसला नहीं लिया कि थोड़ा रोक लिया जाए जो रिजल्ट है उसको? ऋषभ जी, आपको ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 प्रत्याशियों के लिए कब फॉर्म भरा? उन्होंने 2 दिन पूर्व भरा, यानी कि जो समय सारणी थी उसमें उन्होंने एहतियात रखते हुए पहले ही फॉर्म सबमिट कर दिया कि अगर कोई त्रुटि हो, कोई जानकारी हो, समय उनके पास था। अब अगर कांग्रेस बिल्कुल आखिर के वक्त 11वें घंटे में आके उसकी नींद खुलेगी और वो फॉर्म सबमिट करने जाएंगे और उसमें भी उन्हीं के जानकार लोग, उनके विद्वान सहायक लोग जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस फॉर्म को भर रहे हैं, उन्होंने ही खेला कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? क्या कांग्रेस ने पहली बार 80-90 वर्षों में पहला फॉर्म भरा है? मुझे लगता है हजारों ऐसे फॉर्म भरे हैं, हजारों ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, और उनमें आप भी जानते हैं लेकिन वाणी जी, सवाल यह है कि आनंद जी और कांग्रेस से मानने कोई तैयार नहीं है, या फिर वो कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर ऐसी कोई वजह ही नहीं है, गलती नहीं है, फॉर्म पूरे अच्छे से भरा के आए। खैर इसी पर भी बहस देखने को है। ऋषभ जी, जब ये कोई इलेक्शन हारते हैं तो आनंद जी और इनके साथी कभी मानते हैं कि वो लोगों ने वोट कम दिया है? वो तो बोलते हैं कि भूत आ गया उस ईवीएम मशीन में, ईवीएम मशीन सत्य है ना। तो आप तो जानते हैं इनकी मानसिकता, हम तो हर चुनाव में देख चुके हैं, जहां हारते हैं वहां पर ये दोष देते हैं, जहां जीतते हैं वहां तो आपके अपने तर्क है और इन्हीं तर्कों में बहस लगातार जारी है। मनोज जी, आपके पास आता हूं, क्योंकि असली जो तस्वीर है वो यही कि जो स्कोर कार्ड है, जिस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी, पूरी संख्या बल था, वहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया है। अब क्या सिर्फ राजनीतिक आगे देखने को मिलेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ आगे उम्मीद लगाई जाए? क्योंकि ऐसे मामलों में हमने देखा है कि चुनाव आयोग से बहुत कुछ डिपेंडेंस होती है, लेकिन चुनाव आयोग भी साफ तौर पर इससे इनकार कर रहा है, और उन्होंने भी यहाँ पर जो पूरा फैसला बताया है कि जो रिजल्ट है यही सही रहेगा। तो क्या कुछ आगे की हम तस्वीर देखें? पॉलिटिकल तौर पर तो मुझे लगता है कि बयानबाजी सिर्फ देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग जो है उस पर अपना जवाब कल देगा कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट है, केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से, कि जो भी फैसला हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा वो ठीक है, वरना शिकायत जो की गई थी कल ही सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर अपना माफ़ कीजिएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग उस पर अपना कोई फैसला या कोई बयान जारी कर सकता था। तो यहाँ पर अभी कांग्रेस के सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। हालांकि यदि हम अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीति है वो एक ही स्थिति और एक ही दिशा जो है वो नज़र आती है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो चेन ऑफ कमांड है, या हम कह सकते हैं कि एकजुटता है या अनुशासन है, वो बरकरार है। कोई भी कैंडिडेट उतरता है। मनोज जी, हमने बहुत बार ऐसा देखा है, क्योंकि अब अंतरकलह की चर्चाएं हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी हुई, फिर लोकसभा चुनाव भी देखने को मिला। कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, नामांकन को लेकर उनका अपना तर्क है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता राजनीतिक तौर पर कि वो अंतरकलह, वो बातें कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही कह दिया था कि अगर तीसरा प्रत्याशी उतारा हम जीतेंगे, तस्वीर वो नजर आई। और जो हेमंत खंडेलवाल जी कह रहे थे कि भाई साहब आप ही के कई नेता नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीतें, उनके एकजुटता में नहीं थी, तो ये क्या कांग्रेस को सोचना विचारना पड़ेगा? बिल्कुल, बीजेपी में ये सब कुछ मैनेज हो जाता, संभाल लेती पार्टी, हाईकमान से लेकर मध्य प्रदेश का संगठन संभाल लेता है। कांग्रेस में इसका उलट है, स्थितियां सेम है,
यहाँ पर भी पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इधर भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो है वो युवा है, मोहन यादव को उनको मौका दिया गया। तो यहाँ पर भी कांग्रेस में भी सेम है, लेकिन कांग्रेस के अंदर स्थिति संभल नहीं रही है। इसका 2028 के चुनाव और अभी एक साल बाद जो नगरीय निकाय के चुनाव है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जीतू पटवारी लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से यदि चलता रहा और कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन को जिता नहीं पाई मध्य प्रदेश कांग्रेस, तो ये कई तरीके की चुनौती आने वाले सालों में जो है, आने वाले दिनों में जो है वो देखने को मिलेगी कांग्रेस के अंदर। ऋषभ, बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम बातों को मनोज जी ने किया, अभी की तस्वीर तो स्पष्ट है। अब तो राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध घोषित जीत कर दी गई है, तीनों बीजेपी की चले गए। लेकिन अब क्योंकि चर्चाएं होती हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। मनोज जी ने ठीक जिक्र भी किया कि 2028 से भी जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि हमने पहला विधानसभा चुनाव भी देखा, लोकसभा भी आए, तो वो अंतर कलह का जो सिस्टम कांग्रेस के भीतर बना हुआ है, जैसे आप सीधे तौर पर भले ही ना स्वीकार करें, जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है, क्या उस पर विचार किया जाएगा, या फिर ऐसा सिस्टम बन पाएगा कि अगर एक फैसला पार्टी ने कर दिया है तो पूरी कांग्रेस उस पर एकजुटता, भले ही अंदर जो भी चलता रहे लेकिन बाहर से पूरा सब एकजुटता दिखाई दे? अभी मीनाक्षी जी का नाम घोषित हुआ तो पूरी पार्टी एकजुट थी ना। अगर किसी के अंतर मतभेद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, पर एक प्लेटफॉर्म पे सभी नेता उनका फॉर्म भराने गए थे कि नहीं गए थे, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? हर पार्टी संगठन में विचार मतभेद तो होते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो नैरेटिव बीजेपी ये सेट कर रही है कि जो लीक जानकारी हुई, घर का भेद, ये सब बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी, ये सब बीजेपी की सुनियोजित साजिश है। बीजेपी भी इसमें मास्टर है, झूठ बोलने में, मैनेज करने में। जैसा अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि मैनेज करने में, लोगों को खरीदने में बीजेपी मास्टर है। ठीक है, समय पूरा हो गया, 10 सेकंड वाणी जी, 10 सेकंड। मैनेज करना यानी अनुशासन में अपने कार्यकर्ताओं को रखना, और कैडर बेस्ड होने के नाते अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, जो कि कांग्रेस में नहीं दिखता। और रही बात आपके कार्यकर्ताओं की, आपके नेतागण की, जो इतने असंतुष्ट हैं क्योंकि आपके पास कोई विचारधारा नहीं है सबको बांधने के लिए। केजरीवाल जी, ठीक है वाणी जी, आपको प्रोग्राम समय पूरा हो गया, लेकिन ठीक है, आपके अपने तर्क हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर में फिर यही कहूंगा कि जो स्कोर बोर्ड हमने दिखाया वही है। अब बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अब मंथन उसे कहा जाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से राज्यसभा की 3 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव 18 जून को हो रहा था, लेकिन तारीख से पहले ही यहां पर तीनों सीटों पर निर्विरोध जीत बीजेपी के प्रत्याशियों को मिल गई है। जो तीसरी सीट का पेच था उस पर चर्चाएं जमकर हुई है। कई तर्क कांग्रेस के अपने हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है गलती आपने की है, आपके घर में भेदी है जिसकी जानकारी बीजेपी को लगी। अब क्या कुछ तस्वीर आगे रहेगी, क्योंकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, देखना होगा। फिलहाल अगली इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BS TV। नमस्कार।